हेलो दोस्तों, जातक कथाएं की तरफ से एक बार फिर अमर चित्र कथा प्रेजेंट गज कथाएं में आज की स्टोरी है लालची बंचारी। तो बने रहे इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता आवागमन के चक्र में बोधिसत्व ने कई योनियों में जन्म लिया था। ऐसे ही बनारस में ब्रह्मदत्त के शासन काल में उन्होंने हिमालय के जंगलों में एक हाथी के रूप में भी जन्म लिया था। उस समय बोधिसत्व ने सफेद हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद दो हाथी जंगल में बात करते हुए जा रहे थे। एक हाथी बोलता है, नए बच्चे को देखा है तुमने? दूसरा हाथी बोलता है, देखा तो नहीं पर सुना है बहुत सुंदर है। देवदार के कुंज में माता बच्चे के साथ गर्भ से सिर उठाए खड़ी थी। पीछे से वो दोनों हाथी आ जाते हैं। पहला हाथी बोलता है, यह तो चांदी की तरह सफेद है। तो दूसरा बोलता है, लगता है जैसे काले बादल के पास पूर्णमासी का चांद उगाया है। वह अपने हमजोली के साथ बड़ा होने लगता है। पहला हाथी बोलता है, टहनी को हिलाए तो बंदर को नानी याद आ जाएगी। इस पर दूसरा हाथी बोलता है, देखो मैंने कैसे गिलहरी को अपनी सूंड से खींचता हूँ। एक हाथी एक बंदर को पैर रख के उसका दम निकाल देता है। उसे देखकर वो सोचता है, उसके साथ ही स्वार्थी भी, लालची तो हैं ही और क्रूर भी हैं। उसके बाद वो सफ़ेद हाथी झुंड को छोड़ देता और बोलता है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं अलग ही रहूँगा। इसके बाद वह सफ़ेद हाथी सबसे अलग रहने लगा, सबकी मदद भी करता था, सलाह भी देता था। एक दिन उसने देखा एक बंदर रो रहा है। तब वो हाथी बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर बंदर बोलता है, मेरे साथी मुझे छेड़ते हैं, मैं दुर्बल हूँ ना। उसके बाद सफ़ेद हाथी सारे बंदरों को इकट्ठा कर लेता, उनसे बोलता, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह दुर्बल है तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे तंग करते हो। तुमने वह कहानी नहीं सुनी क्या? अक्सर शाम को वह बूढ़े और जवान जानवरों को अच्छी अच्छी बातें बताया करता। सब उसे सज्जन गजराज कहने लगे थे। एक दिन बनारस का कोई बनचारी जंगल में भटक जाता है। बनचारी जंगल में भटकता हुआ सोचता है, आज जैसा डर मुझे अपने जीवन में कभी नहीं लगा। जिधर भी पैर रखूं मैं दूर होता जाता हूँ। उसके बाद अंधेरा बढ़ने लगता है। बनचारी सोचता, ओहो कौन आया अब? उसके बाद बंसारी सोचता, छी अपनी परछाई से डर गया, कैसा मूर्ख हूँ मैं। जैसे ही साहस करके आगे बढ़ा बंचारी, उसके सामने सफ़ेद हाथी आ जाता है और वह सोचता, अब यह हाथी मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अपनी पोटली वहीं छोड़ के सफ़ेद हाथी के सामने भगता है और बोलता है, भगवान ही बचा, ये मेरा कचुम्बर निकाल देगा। थोड़ा आगे चलकर उसे एहसास होता, ये हाथी बहुत सीधा है, मेरे पीछे दौड़ नहीं रहा। आज बंचारी थोड़ा आगे चलता तो हाथी भी चलता, रुकता तो हाथी भी रुकता। फिर वो सोचता है, मैं इसके सामने खड़ा होकर देखूं क्या करता है ये। तभी हाथी बोला तो वह चकित रह गया। हाथी बोलता है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, कुछ काम हो तो मुझसे कहो। इस पर बंचारी सोचता है, बोली बड़ी मीठी है, उतनी गहरी है और सशक्त भी। बाद बंचारी बोलता है, मुझे बनारसी जाना है पर रास्ता भटक गया। इस पर सफ़ेद हाथी बोलता है, मेरे घर चलो, रास्ता मैं बता दूंगा। उसके बाद सफ़ेद हाथी उसे अपनी गुफा में ले आता और बोलता है, तुम थक गए हो, कुछ दिन यहीं आराम करो। इस पर बंचारी बोलता है, अच्छी बात है। अगली सुबह सफ़ेद हाथी और बंचारी दोनों नदी में नहा रहे होते हैं तो हाथी बोलता है, पहाड़ी के पीछे से उगता सूरज कितना अच्छा लगता है। उसके बाद शाम को दोनों घूमते घूमते एक खुली जगह पहुंच जाते हैं। फिर सफ़ेद हाथी बोलता है, सूरज डूब रहा है, इसे देखकर मुझे बड़ी शांति मिलती है। इस पर बंचारी बोलता है, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, हम आदमी कभी चैन से नहीं बैठ सकते। कुछ दिनों बाद सफ़ेद हाथी बोलता है, मैं तुम्हें जंगल के बाहर ले चलता हूँ, वहाँ शहर जाने का रास्ता बता दूंगा। इस पर बंचारी बोलता है, मन तो यहाँ से जाने को नहीं करता पर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद सफ़ेद हाथी बंचारी को अपने पीठ पर बैठा के चलने लगता है। इस पर बंचारी सोचता है, इन पेड़ों को याद रखूंगा। थोड़ा आगे चलने के बाद बंचारी फिर सोचता है, और ये पहाड़ी और घुमावदार रास्तों को भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर बंचारी थोड़ा आगे चलकर सोचता है, फिर कभी आना पड़े तो काम आएगा। जंगल के बाहर वह हाथियों से उतार देता है और बोलता है, यह सड़क बनारस ही जाती है। इस पर बंचारी बोलता, तुमने बड़ी कृपा करी मित्र। उसके बाद बंचारी आगे जा रहा होता, तभी पीछे से सफ़ेद हाथी बोलता है, याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। कुछ दिनों के बाद बंचारी बनारसी के हाथी दांत के बाजार से निकला तो एक चीज़ देखता है जिस पर वो रुक जाता है। उस पर बंचारी बोलता है, बड़ी सुंदर चीज़ बनाई है तुमने। इस पर मूर्तिकार बोलता है, चीज़ें तो इससे भी बढ़िया बना देता, पर अच्छा हाथी दांत आजकल कहाँ मिलते हैं। इस पर बंचारी बोलता है, अगर जीवित हाथी का हाथी दांत रहे तो कैसा रहेगा। इस पर मूर्तिकार बोलता है, उसके क्या कहने, पर मिलता कहाँ है, और मिलता है तो इतना महंगा।
बंचारी को लालच ने आ दबोचा। वह वापस जंगल में पहुंच जाता है। इस पर सफ़ेद हाथी बोलता है, क्या बात है, बहुत उदास हो। इस पर बंचारी बोलता है, मैं कर्ज में डूबा हूँ, तुम्हारा दांत का एक टुकड़ा मिल जाए तो मैं तर हो जाऊंगा। यह बात सुनकर सफ़ेद हाथी ने बैठकर अपने सूंड को लंबा कर दिया और बोलता है, तुम्हारे काम आए तो मैं दोनों दांत देने को तैयार हूँ, पर काटना तुम्हें ही होगा। इस पर बंचारी बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आरी मैं संग में लेकर आया हूँ। उसके बाद सफ़ेद हाथी अपने दांत देते हुए बोलता है, ये दांत साधारण दांत नहीं है, मेरे ज्ञान और विवेक का स्रोत है, ये दांत ही है। उधर बनारसी में बंचारी को हाथी दांत बेचने से बहुत मोटी रकम मिली और वह मन में सोचता है, इतनी रकम तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। अब बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने खरीदूंगा मैं। 1 महीने बाद बंचारी सोचता है, सारा पैसा खर्च हो गया, हाथी दांत को और आगे से काटना चाहिए था, हाथी के पास तो बेकार ही है। फिर उस रात बंचारी को नींद नहीं आती और मन में सोच रहा होता है, और काटूं तो हाथी को पीड़ा होगी, पर होगी तो होगी, बाकी का हाथी दांत तो लेना ही चाहिए। यही सोचकर फिर वह अगले दिन हाथी के पास पहुंचा। लालच ने उसे पत्थर बना दिया था और हाथी के पास जाकर बंचारी बोलता है, तुम्हारे दांत से कर्ज तो उतर गया, पर आगे काम चलाने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। इस पर सफ़ेद हाथी बोलता है, तो जितना दांत बच गया है वह भी ले जाओ आप। उसके बाद हाथी फिर जमीन पर बैठ गया। बंचारी का दिल पत्थर का तो हो ही चुका था। वह उसके सूंड पर चढ़कर हाथी का दांत खींचने लगा। अंत में उसने दोनों दांत ही काट लिए हाथी के। उसके बाद हाथी के दांत ले जाते हुए सोच रहा था बंचारी मन में, अपना काम तो बन गया दोस्त, अब मुझे तुझसे क्या लेना देना। उसके बाद वह हाथी छटपटाता हुआ छोड़कर चल दिया, पर हाथी के मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। वह जा रहा था, अचानक धरती फट गई और उसमें से आग की लपटें उठने लगी। बंचारी बोलता है, बचाओ बचाओ। तब उसे एहसास हुआ कि उसे लालच का दंड मिला है, पर अब पछताने से क्या होता है। आग की लपट ने उसे भस्म कर दिया। तब एक आवाज़ आती है, कृतज्ञ आदमी को कभी संतोष नहीं होता, उसे पूरी दुनिया दे दो तब भी उसका मन नहीं भरता। और हाथी ने अपना शेष जीवन उसी तरह शांति और संतोष के संग हिमालय की गोद में बिताया और हमेशा खुश रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।